हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, ज़्यादा लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या फिर आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट टोटल सोलर इक्लिप्स, जो कि एरीज कॉन्स्टलेशन में हो रहा है। टोटल सोलर इक्लिप्स को हिंदी में सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। दो तरह के इक्लिप्स होते हैं, एक लूनर इक्लिप्स होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स जब सन और मून दोनों साथ में होते हैं, और लूनर इक्लिप्स तब होता है जब सन और मून दोनों दो अलग अलग नोड्स पे होते हैं। सोलर इक्लिप्स यूजुअली एक नई बिगिनिंग दर्शाता है, एक नई शुरुआत दर्शाता है, और लूनर इक्लिप्स अक्सर अंत दर्शाता है। ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। कल इंडिया में 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये टाइम पीरियड, और 6 मंथ्स में धीरे धीरे ये अपने आप को एक्सपोज करेगा कि ये कैसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड सबसे अच्छा समय ये एरीज और टॉरस के लिए है, बिकॉज एरीज के 29 डिग्री पे हो रहा है, ये बिल्कुल अंत में है, और टॉरस की शुरुआत है। तो इन दो साइंस के लिए सबसे बेहतरीन समय है, बिकॉज टोटल सोलर इक्लिप्स तो हो ही रहा है, बट वो जुपिटर से कंजंक्शन में है, कायरॉन से कंजंक्शन में है, नॉर्थ नोड से कंजंक्शन में है, और बहुत सारे पॉजिटिव प्लैनेट्स से कंजंक्शन में है। तो the only thing I want to suggest for now is first kids and women who are pregnant, please be very cautious from 19th to 5th. It is a little difficult time for you. People with Virgo ascendant, please do not go out rashly because there are high chances for accident. वर्ल्डली प्रेडिक्शन पे अगर बात करें तो गोल्ड के दाम, मार्केट के दाम बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, और बिकॉज ऑब्वियसली सोलर इक्लिप्स है और ये देखा गया है कि इस समय के बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो मार्केट बढ़ने के चांसेस हैं, और रेगुलर यूजर चीज़ें के भी एक्सपेंसेस बढ़ने के बहुत चांसेस हैं इन अगले 6 महीने में। लीडरशिप शिफ्ट का बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है कि लीडरशिप शिफ्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पर। एक नया लीडर, यूजुअली जब पुराने समय में ये हुआ करता था टोटल सोलर इक्लिप्स, तो एक राजा के एरा का अंत होता था और दूसरे राजा की एरा की शुरुआत होती थी। जैसे यूएसए डॉलर इज डिक्लाइनिंग एंड अदर करेंसीज आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी। तो ये जो टाइम है ये सेलिब्रेशन का टाइम है, बिकॉज आपको सडन रियलाइजेशन है कि हमने इतना अचीव कर लिया है और हम इतना अचीव कर सकते हैं आगे। सोलर इक्लिप्स एक नए एरिया में आपकी जिंदगी के नई शुरुआत लेकर आ रहा है। कौन से साइन के कौन से एरिया में शुरुआत ला रहा है उसमें हम लेटर बात करेंगे। The tarot card which is representing this time is 4 of Wands, which is celebration, which is acknowledgement, because ये सोलर इक्लिप्स कायरॉन से भी कंजंक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे लोग वल्नरेबल हो सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, शायद बहुत इमोशनल बातें कह सकते हैं, इमोशनल फील कर सकते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा अभी इस समय लोगों के अंदर, स्पेशली एरीज और टॉरस। कैंसर थोड़ा बस यू हैव टू बी इन वेरी कॉन्शियस, बिकॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और एक और बात, मैं सिर्फ राइजिंग साइंस के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करती हूँ। अगर राइजिंग साइन नहीं होगा तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी। अपना राइजिंग साइन जानने के लिए अभी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, हाइलाइट्स पे मैंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आप अपना राइजिंग साइन चेक कैसे कर सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो मुझे डीएम करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। तो लेट्स गो थ्रू। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, एरीज राइजिंग का सबसे बेहतर टाइम है, और टॉरस राइजिंग के लिए बहुत बेहतर टाइम है, बिकॉज जुपिटर कंजंक्शन भी है, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बात करूंगी, बिकॉज ये इनका अच्छा समय लंबे समय तक चलेगा। अभी सिर्फ सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं कि ये किन किन एरियाज में नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। एरीज के लिए ये पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपके ओपिनियंस पे इफेक्ट कर रहा है। टॉरस राइजिंग के लिए ये 12th हाउस में इफेक्ट कर रहा है, विच इज मेंटल हेल्थ। या तो आप इस समय में
कोई एडिक्शन से छुटकारा पाएंगे, या आप फाइनली किसी थेरेपी जाने का डिसीजन लेंगे कि हम कोई थेरेपी ले लेते हैं. यू विल बी पुटिंग इन सम एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. जेमिनी राइजिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग का समय है. यू विल बी नेटवर्किंग विद पीपल. यू माइट जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन मीट न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू स्ट्रक्चर. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपैंडिंग योर सर्कल नाउ. इफ अगर ये समय बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग, मार्केटिंग, पीआर में काम करते हैं और जिनका काम रिसोर्सिंग का है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है. कैंसर राइजिंग के लिए दिस इज हैपनिंग इन योर 10th हाउस विच इज ऑल्सो योर मिड हेवन. सो बहुत ही बड़ा पिविटल इवेंट होने वाला है आपके करियर से रिलेटेड. मे बी कोई नई जॉब, मे बी कोई नया करियर डायरेक्शन, या मे बी कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी. प्लीज अपनी आंखें खुली रखें और इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें. लियो राइजिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रैवलिंग टाइम. या तो बहुत देखा गया है कि जब भी ये कंजंक्शन, ये प्लानेटरी अलाइनमेंट होता है, कई लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं इस समय में, या फॉरेन ट्रैवल्स देखे गए हैं, या कोई नया एजुकेशन प्लान देखा गया है लोगों की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होते हुए. तो लियो राइजिंग के लिए इट इज़ ऑन द 9th हाउस ऑफ ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन एंड रिलीजन. तो मे बी यू आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल, मे बी यू आर गेटिंग मोर रिलीजियस, मे बी यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, मे बी यू आर enrolling in a new course, या तो फिर you are traveling abroad. वर्गो राइजिंग के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये थोड़ा मुश्किल समय है उनकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि मैं मतलब 8th हाउस को रिप्रेजेंट मिस्ट्री, डेथ भी करता है. तो मैं बोलूँगी कि बहुत कॉशन के साथ ड्राइव करें, रैश ड्राइविंग ना करें. इट माइट अफेक्ट योर हेल्थ. दूसरा, वर्गो राइजिंग के लिए ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है. मे बी यू आर बाइंग और सेलिंग सम प्रॉपर्टी, सम एसेट. आई वोंट इवन से प्रॉपर्टी, सम एसेट, अ कार, अ बाइक, या फिर कोई बड़ा लोन पास होने की बहुत सही समय है, या फिर लोन पे कर देने का बहुत सही समय है. या तो आप इस लोन से निजात पा लेंगे, या कोई नया लोन ले लेंगे, या तो फिर आप कोई गाड़ी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी बहुत निजी है उसे बेचने या खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं. लिब्रा राइजिंग के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ. ये इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. बहुत सारे लिब्रा राइजिंग माइट एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे लीगल रिलेशनशिप में एंटर करें. अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है आप मूव इन कर जाएं. अगर आप मूव इन में हैं तो हो सकता है आप शादी की बात करने लग जाएं. तो Libra rising के लिए it's a very good time for marriage, committed relationship and partnership, maybe, or you can start a new business. So it is also a very good time for your business opportunities. Scorpio rising के लिए this might be a new organizational structure. Maybe आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि करियर में इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपका पीयर चेंज हो रहा है. जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो चेंज हो रहा है, या तो आप नए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई पेट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है सडनली, या फिर आप अपना हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कोई एफर्ट्स ले सकते हैं, कोई नया रूटीन प्लान बना सकते हैं. तो सो बिकॉज इट इज़ अ सोलर इक्लिप्स, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप शुरुआत करेंगे इस चीज़ की. एंड कैप्रिकॉर्न राइजिंग की अगर बात करें, सॉरी मैं सैजिटेरियस राइजिंग भूल गई. सैजिटेरियस राइजिंग और लिब्रा राइजिंग के लिए बहुत खूबसूरत समय है. सैजिटेरियस राइजिंग का मोस्टली दिस इज हैपनिंग इन द 5th हाउस. इट इज डेटिंग, रोमांस, किड्स. या तो आप किसी इंसान को डेट कर रहे हैं, या तो फिर आप एडवेंचर ट्रिप पे जाने वाले हैं, या फिर maybe you're pregnant. So good news if you want that, and if not, be very cautious, be very use protections, and yeah, ख्याल रखें अपना. Sagittarius. Capricorn rising के लिए this is happening in the 4th house of family, property and renovation. So maybe या तो आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, अपना घर, अपना सराउंडिंग चेंज कर रहे हैं, या तो फिर पुराने ही घर में कोई रिनोवेशन का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो अभी चालू होने के बहुत चांसेस हैं. ये शुरुआत हो जाएगी इस चीज़ की. एक्वेरियस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर कम्युनिकेशन. अगर आपके सिबलिंग्स से आपके रिश्ते खराब थे तो वो रिश्ते वापस सही होने के बहुत चांसेस हैं.
अगर आप किसी बारे में कम्युनिकेट करना चाहते थे, कोई मन में कोई बात रुकी हुई थी, तो अब बहुत अच्छा समय है। हो सकता है वो बातें सतह पर आएँ और उन बातों पे डिस्कशंस हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, सो या आप कुछ नया क्रिएटिव चालू करने वाले हैं। Pisces rising के लिए this is happening in the second house of income and money. तो मे बी या तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी जिसपे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो खत्म होने वाली है, या तो फिर आप कोई नई सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, अपने नए प्लान्स बना रहे हैं। और इस समय प्लान होना, मैनिफेस्ट बहुत अच्छी बात है। अगर अपने आप होता है तो डिलिबरेटली करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बढ़ रहे हैं और आगे घटेंगे। तो अभी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके इन्वेस्टेड हैं तो अभी यू कैन टेक आउट दैट मनी, बिकॉज इन फ्यूचर दैट नॉट नियर फ्यूचर, इन लाइक 6 months down the line, these prices might go down. So yes, that was it. This was solar eclipse prediction for all zodiac signs, all rising signs. तो सोलर इक्लिप्स जुपिटर के कंजंक्शन में है और कायरॉन के कंजंक्शन में है, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग बाग हो सकता है अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कुछ और बनने की कोशिश करें, सभी लोग, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, बिकॉज कायरॉन आपकी वल्नरेबिलिटीज़ को उजागर कर देता है दुनिया में। और क्योंकि वो जुपिटर से कंजंक्शन में है, हो सकता है हमें वो हिम्मत आए कि हम उस वल्नरेबिलिटी को, उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर पाएँ। जैसे कि मेरे लिए यूट्यूब चैनल था, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल चालू करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं लंबे वीडियोस डालना चाह रही थी और इंस्टाग्राम वो प्रमोट नहीं कर रहा था। एंड मैं हमेशा से बहुत इनसिक्योर थी कि कभी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं इंटरेक्शन बढ़ पाया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बट स्टिल मैंने आई ओवरकम that fear of failure, and I'm still trying it and I will keep on trying. So that was it. आप भी अपनी इनसिक्योरिटीज से ओवरकम करिए और जो डर हैं उनसे बाहर निकलिए। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मैं अपडेट डालती रहूँगी। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो भी चीज़ें करते हैं वो कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी नाइस डे।